Hello guys, Assalamu alaikum. This is me Faragul and welcome to my channel Health is Wealth. आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी से मुतल्लिक और वो कौन सी बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन है जो हमें प्रेगनेंसी में अडॉप्ट करनी चाहिए। तो गाइस, जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ता है तो जो पेट का वज़न है वो भी बढ़ता जाता है। तो ख़वातीन इसमें बहुत परेशान होती हैं कि वो कौन सी पोजीशन है जो सोने के दौरान उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन को नॉर्मल रूटीन से हट के सोना पड़ता है और उसमें सोने में उनको दुश्वारी पेश आती है। तो बहुत सी ख़वातीन हैं उनको जो बेस्ट स्लीपिंग पोजीशंस हैं उनके बारे में नहीं पता होता। तो आज मैं आपके सामने वो वेज़ आपके सामने डिस्कस करूँगी कि वो कौन सी पोजीशन है जिसमें अगर ख़वातीन सोएं प्रेगनेंसी के दौरान तो उनके लिए वो बहुत ही आरामदेह साबित होगा। तो गाइस, अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारे माइंड में जो वजूहात हैं कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल तरीके से नहीं सो सकते, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। क्योंकि जब हमें वजूहात का पता होगा तो फिर उस पर काबू पाना भी उतना ही आसान होगा। तो आइए बढ़ते हैं उन वजूहात की तरफ। जो पहली वजूहात है, उन वजूहात में से जो पहली वजह है वो ये है, नंबर 1 कि पेट का जो वज़न है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज़िंग द साइज़ ऑफ एब्डोमेन, जो पेट का वज़न है वो बढ़ जाता है। तो बढ़ते हुए पेट के वज़न के साथ जब ख़वातीन सोती हैं तो उनके कमर के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब रहती है, वो सही तरह से सो नहीं पाती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी पोजीशन है जो उनको इस सूरत हाल में अडॉप्ट करनी चाहिए। तो वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ। उसको जानने के लिए आप मेरे साथ लिंक रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, ये थी पहली वजह। दूसरी वजह जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान सीने की जलन का मसला होता है, जिसको इंग्लिश में आप हार्ट बर्न भी कहते हैं। क्योंकि जब पेट का वज़न बढ़ता है तो उसकी वजह से मैदे के ऊपर दबाव पड़ता है और उस दबाव की वजह से हमारा जो खाना है वो बैक की तरफ, पीछे की तरफ, मुंह की तरफ पुश होता है और जो भी हम लोगों ने खाया होता है उसका जो तेज़ाबियत वाला जायका होता है वो मुंह में महसूस होता है, जिसकी वजह से औरतें डिस्टर्ब रहती हैं, वो सही तरह से नींद पूरी नहीं कर पाती। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हमारी नींद सही तरह से पूरी नहीं होगी तो हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो सेहत है, उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे बचने के लिए हमें कौन सी पोजीशन अडॉप्ट करनी चाहिए। तो वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ। तो हमारी जो नंबर 3 वाली वजूहात है वो क्या है, वो ये है कि ख़वातीन को सांस की दुश्वारी होती है। मतलब सांस लेने में उनको मसला होता है। जब वो सोती हैं तो उनको सही तरह से सांस नहीं आता। उसकी वजह भी यही है कि जब वो सोती हैं तो जो उनका एब्डोमेन है, जो उनका पेट है, उसका दबाव उनकी लंग्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से उनको सही तरह से सांस नहीं आता। तो उसके लिए हमें कौन सी पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो गाइस, जैसा कि आप उन वजूहात के बारे में जान चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं उसके सॉल्यूशन की तरफ। उन वजूहात में से जो पहली वजह थी वो ये थी कि बढ़ता हुआ पेट का वज़न। वज़न की वजह से कमर का दर्द भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ख़वातीन प्रेग्नेंट लेडी जब बेड पे लेटती है सोने के लिए तो वो कोशिश यही करती है कि सीधा स्ट्रेट लेटे, क्योंकि उल्टा तो वो लेट नहीं सकती। तो इसलिए वो यही समझती है कि अगर वो सीधा लेटेगी तो वही उसके लिए बेस्ट पोजीशन होगी। हालांकि ये गलत है, क्योंकि जब पेट का वज़न बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारे कमर के ऊपर वज़न बढ़ता है, जिसकी वजह से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। तो 90% ऐसी ख़वातीन हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द की शिकायत करती हैं, लेकिन उनको
उसकी रीज़न का पता नहीं होता कि उसकी अंडरलाइंग रीज़न क्या है, उसकी क्या वजह है जिसकी वजह से कमर का दर्द होता है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो कौन सी पोजीशन है, अगर वो उसको इख्तियार करेंगी तो वो इस प्रॉब्लम से बच जाएंगी। वो पोजीशन ये है कि जब ख़वातीन बेड पर लेटें तो उन्होंने अपने सर के नीचे जो पिलो रखना है उसको थोड़ा सा ऊपर करके रखना है, ना सिर्फ सर को ऊपर करना है बल्कि अपने कंधों को भी ऊपर करना है, जिससे उनके जो पेट का वज़न है वो उनकी कमर पे नहीं पड़ेगा बल्कि उनके शोल्डर और उसके पिलो के ऊपर पड़ेगा, जिससे कि उनको कमर का दर्द नहीं होगा। तो ये पोजीशन थी जो कि आपने इस सूरत हाल में इख्तियार करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, जो कि थी सीने का जलन, मतलब कि हार्ट बर्न। उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, सही तरह से नींद पूरी नहीं कर पाती ख़वातीन। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? उससे बचने के लिए ख़वातीन ने करना ये है कि उन्होंने साइड के बल सोना है। अब साइड दो तरह की हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो उसमें जो बेस्ट रिकमेंडेड साइड है वो है लेफ़्ट साइड। आपने लेफ़्ट साइड पर सोना है। उससे ये होगा कि आपका जो मैदा है उसके ऊपर आपके पेट का वज़न कम पड़ेगा, उसका जो रुख है वो तब्दील हो जाएगा। तो जो बढ़ता हुआ पेट का दबाव मैदे के ऊपर पड़ता है वो भी नहीं पड़ेगा। तो जो खुराक मैदे से वापस मुंह की तरफ आती है वो भी नहीं आएगी। तो जो सीने की जलन का मसला है वो भी नहीं होगा। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपनी जो दोनों टांगें हैं, जब आपने साइड के बल लेटना है लेफ़्ट साइड के बल, तो दोनों टांगों के दरमियान आपने पिलो रखना है, तकिया रखना है। उससे ये होगा कि आपकी जो टांग का दबाव है वो पेट पर नहीं पड़ेगा, उससे भी आपको सीने की जलन का मसला नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये भी पोजीशन समझ आ चुकी होगी। तो आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी प्रॉब्लम की तरफ। वो ये थी कि सांस में दुश्वारी। सांस की दुश्वारी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे पेट का वज़न बढ़ता है तो वो हमारे बहुत से अज़ा को सप्रेस करता है, उनको दबाता है। तो उसी में फेफड़े भी एक अज़ा हैं जिसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है। तो उसमें ख़वातीन ने क्या करना है कि अपने सर को नॉर्मल रूटीन से थोड़ा ऊपर रखना है, मतलब कि कम से कम 45 डिग्री होना चाहिए आपका सर ऊंचा। और पिलो जब आप नीचे रखेंगे तो आपका जो सर है वो उठ जाएगा, तो उससे आपको सांस लेने में दुश्वारी नहीं रहेगी। तो गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको फॉलो करें, इन वेज़ को फॉलो करें, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी थॉट्स का इजहार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।